नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। पिछले दिनों जिस तरीके से हरियाणा के 5 बार के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का गुरुग्राम स्थित उनके आवास पर निधन हो गया था, उसके बाद सिरसा स्थित तेजा खेड़ा फार्म हाउस पर उनका अंतिम संस्कार किया गया और उसके बाद राजनीति से लेकर बॉलीवुड जगत तक की तमाम दिग्गज हस्तियां तेजा खेड़ा फार्म हाउस पर उमड़ती हुई नजर आई। तमाम लोगों ने यहाँ पर दिग्गज राजनेताओं ने भी पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धा सुमन अर्पित किया और इसके बाद परिवार के साथ सांत्वना संवेदनाएं व्यक्त करते हुए ये भी संदेश देने का प्रयास किया कि अब आगामी वक्त में चौधरी देवीलाल के विचारों की लड़ाई लड़ते हुए चौटाला परिवार को एक साथ होकर राजनीति करनी चाहिए। आपको बता दें कि वर्ष 2018 में जिस तरीके से ओम प्रकाश चौटाला ने अपने बड़े बेटे अजय सिंह चौटाला के दोनों बेटों यानी कि दुष्यंत सिंह चौटाला और दिग्विजय सिंह चौटाला को पार्टी विरोधी गतिविधियों में अनुशासनहीनता के चलते बाहर का रास्ता दिखा दिया था, उसके बाद दोनों राजनीतिक दल अलग अलग हो गए। यहाँ पर दुष्यंत चौटाला ने अपने पिता अजय सिंह चौटाला के साथ मिलकर जननायक जनता पार्टी का गठन किया, तो दूसरी तरफ अभय सिंह चौटाला के हाथों में इंडियन नेशनल लोकदल की कमान आ गई। जननायक जनता पार्टी सरकार में साझेदार भी 2019 से 24 तक रही, लिहाजा कुछ वक्त के बाद भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का गठबंधन टूट गया और उसके बाद जेजेपी के हाथ से बड़ा वोट बैंक फिसलता हुआ भी नजर आया। इस बीच राजस्थान में हनुमानगढ़ के भादरा विधानसभा सीट से विधायक पूर्व विधायक बलवान पूनिया ने यहाँ पर तेजाखेड़ा फार्म हाउस पर जाकर चौटाला परिवार से मुलाकात की और मुलाकात के बाद किस तरीके से ओम प्रकाश चौटाला की शख्सियत का बखान किया और परिवार की एकजुटता को लेकर क्या कुछ संदेश देते हुए नजर आए, सुनिए जरा। न सिर्फ उठाना, उस आवाज में आवाज मिला करके काम करना, अच्छे प्रशासक और ऐसे सदैव वक्ता जिन्होंने शायद कभी अपने जीवन में मैंने उनका कोई ऐसा भाषण नहीं सुना इसमें उन्होंने कभी सॉरी बोल करके शब्द वापस लिए हूं। मैं समझता हूं इतने जोरदार नेता थे जो मिट्टी पर खड़े हो जाते तो मिट्टी को बुलाते, बेजुबान पर खड़े हो जाते तो उसमें जान फूंक देते थे। ऐसे चौधरी ओम प्रकाश अब हमारे बीच नहीं रहे। हमें उनके बताए रस्तों पर उनकी तरह मजबूती के साथ राजनीतिक प्रभुत्व में आना चाहिए, उस प्रभाव में आगे बढ़ना चाहिए। आज हमने चौधरी ओम प्रकाश को नहीं खोया है, एक ऐसे जोरदार राजनीतिक को खोया है जिसने खुद लंबी जेल काटते हुए लोगों के घरों को रोशन करने का काम करा था। इसलिए आज मैं बड़ा भारी खेद है और हम प्रेरणा लेते हैं। मैं जब भी राजनीति में कोई चीज में उलझन महसूस करता हूँ, ताकत पाने के लिए मैं उनका वोट क्लब का भाषण सुनता हूँ। जो मुझे सुन रहा है मैं उससे कहना चाहता हूँ, आप उनके वोट क्लब के भाषण को सुनिए, आप महसूस करेंगे कि वक्ता क्या होता है और राजनीतिक समझ क्या होती है। तो सुना आपने बलवान पूनिया को, जो जाहिर तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब परिवार को उनके आदर्शों पर चलकर राजनीति करनी चाहिए और हरियाणा को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के लिए अपनी अहम भूमिका निभानी चाहिए। फिलहाल इंडियन नेशनल लोकदल के हरियाणा विधानसभा में 2 सदस्य हैं, जो कि जननायक जनता पार्टी का एक भी सदस्य इस वक्त हरियाणा विधानसभा में मौजूद नहीं। देखना ये होगा कि परिवार क्या वाकई एकजुट होता हुआ नजर आता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9।